हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ड्रीम्स ट्रेडर। मैं हूं सौरभ और आज हम देखने वाले हैं एक और स्ट्रैटेजी जिसमें आप प्राइस एक्शन यूज़ करोगे, ट्रेंड यूज़ करोगे और आपको इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी इसके पहले देखने को नहीं मिली होगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम यूज़ करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और स्विंग। इस स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देने वाले हैं ट्रेंड को और स्विंग को। इसमें ना हम कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ना कोई चार्ट पैटर्न यूज़ करेंगे, ना ही किसी का सिग्नल फॉलो करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट में ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। सो मार्केट में बेसिकली तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट बुलिश होता है और इसमें हम सिर्फ बाय साइड के ट्रेंड्स फाइंड करते हैं। दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट बेयरिश होता है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे। और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज, जिसमें मार्केट काइंड ऑफ न्यूट्रल होता है, मतलब ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, दो स्विंग्स के बीच में फंसा रहता है और इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ, किसी भी एनालिसिस के साथ अगर आप साइडवेज मार्केट में फंस जाते हो तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती अगर मार्केट आपका मूवमेंट नहीं दे रहा। तो मोमेंटम भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें मार्केट में देखनी पड़ेगी जिस टाइम पे भी हम ट्रेड ले रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ हो। तो अभी हमारे इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसमें हम क्या करेंगे, स्विंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद के रीटेस्ट पे ट्रेड करेंगे, जिससे हम एक तो फेक ब्रेकआउट से बचेंगे और दूसरी बात हम ट्रेंड के साथ, मार्केट के डायरेक्शन के साथ मूव करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा स्विंग क्या होता है। ट्रेंड तो आप सबको समझ में आया, ये होता है ट्रेंड। ये है मेरा यहाँ से यहाँ तक जो मुझे दिख रहा है, ये मेरा पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड है, करेक्ट। यहाँ से मार्केट ने यहाँ से एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर उसके बाद फिर से एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। तो ये जो लाइन में कैंडल्स के साथ साथ खींच रहा हूँ, वो कहाँ पे जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, करेक्ट। सो दैट्स वाई दिस इज एन अप ट्रेंड। सिमिलरली अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें, एक डाउन ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करें, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिया, ये मोमेंटम दिया, इसके बाद इस एरिया में होल्ड करके साइडवेज होके यहाँ से एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो, एक हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, यहाँ तक। तो ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की कैंडल्स के साथ साथ, वो कहाँ पे जा रही है? नीचे जा रही है, करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड अगर आपको बेसिकली समझना हो तो आप ये भी कर सकते हो सिंपल से, यहाँ पे अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके यहाँ पे क्लिक करके अगर आप लाइन सिलेक्ट करोगे, अगर आप यहाँ लाइन सिलेक्ट करोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेंड अभी अप है, डाउन है कि साइडवेज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ अभी के लिए। कहाँ पर जा रही है लाइन? ऊपर जा रही है, करेक्ट। तो ये है हमारा अप ट्रेंड। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर साइडवेज हो गया, करेक्ट। ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ये एक छोटा सा अप ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। इस तरीके से हम हमारा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में। तो हम ये स्ट्रैटेजी अभी के लिए यूज करेंगे 15 मिनट्स एंड अबाउ के टाइम फ्रेम पे।
क्यों? क्योंकि स्विंग्स, स्विंग लोज, स्विंग हाइज, यहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब क्या, लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं या फिर पेंडिंग एंट्री पॉइंट्स होते हैं, पेंडिंग एंट्री ऑर्डर्स होते हैं। इसकी वजह से अगर ये स्विंग्स को टच करेगा मार्केट जाके, प्राइस अगर इस स्विंग्स को क्रॉस करती है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उतना ज़्यादा लिक्विडिटी उस लेवल पे एक्टिवेट रहता है और उतनी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, तो हम अभी सीखेंगे स्विंग को आइडेंटिफाई कैसे करना। जहां जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया हो, वो यू टर्न बड़ा हो या फिर छोटा हो, वहां पर हमें एक स्विंग मिल जाता है। उस पॉइंट को हम स्विंग कहेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, यहाँ से उसने एक यू टर्न लिया, करेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ से यू टर्न लिया, उसके बाद फिर से यहाँ से टर्न लिया, करेक्ट, उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया, इसके बाद क्या किया, मार्केट ने यहाँ से भी टर्न लिया। तो इसी तरीके से मार्केट ने इन सब पॉइंट से टर्न लिया है, करेक्ट, करेक्ट, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया। अब ये और ये इक्वली है, तो मैं यहीं पे एक लाइन खींच दूंगा, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो ये सारे स्विंग्स बने। तो इसमें भी हमें वैलिड स्विंग आइडेंटिफाई करना होता है। वैलिड स्विंग मतलब क्या, जिस पॉइंट से मार्केट ने यू टर्न लेने के बाद एक नया हाई या फिर लो फॉर्म किया है, वो है हमारा वैलिड स्विंग। वीडियो को रिवाइंड करके देखो, जिस पॉइंट से मार्केट ने यू टर्न लेने के बाद एक नया हाई या फिर नया लो बनाया हो, वो हमारा वैलिड स्विंग होता है, करेक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अभी हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखो। अभी अगर मुझे समझ में आया कि मार्केट ने यहां से यहां तक एक मोमेंटम दिया, उसके बाद ये पॉइंट बनाया, यहां से यहां तक मोमेंटम दिया, तो इस पॉइंट से मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, इसके बाद और इसके बाद एक न्यू हाई बनाया, तो ये मेरे वैलिड स्विंग लोज है और ये वैलिड स्विंग हाई से। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना करना है कि जहां से जहां तक मार्केट ने मोमेंटम दिया हो, उस वैलिड स्विंग के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पर एक ट्रेड लेना है। और उसके पहले वाला जो ट्रेड पॉइंट है, वहां पे होगा हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 होगा हमारा टारगेट। जैसे कि इसमें $60 का हमारा स्टॉप लॉस है और इसके हिसाब से हमें आराम से जाके $120 का प्रॉफिट टारगेट मिला है। अगर आपको इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेना हो तो हम इसमें छोटे छोटे ट्रेड्स भी ले सकते हैं, जहां से, जैसे कि अभी मेरा ये वॉलिड वैलिड स्विंग लो है, इसके बाद मेरा ये हाई बना, तो इस हाई के ब्रेकआउट पे मैं एक 1:2 वाला ट्रेड लूंगा, जहां पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा मेरा वैलिड स्विंग लो और हमारा टारगेट होगा 1:2। इसके ऊपर भी गया मार्केट अच्छे से। तो इसी तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर भी, बड़े टाइम फ्रेम पर भी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, बड़े स्टॉप लॉस रखो, क्वांटिटी कम रखो, अपना रिस्क मैनेज करो और बड़े टारगेट्स के लिए वेट करो। एक बार आप बड़े टारगेट्स के लिए पेशेंस के साथ मार्केट में वेट करना सीख जाओगे, मार्केट में बैठना सीख जाओगे, आप मार्केट में इवेंचुअली पैसा बना लोगे। गॉट इट? तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि मेरा अगर ये स्विंग लो है तो इसके यहाँ पर जो मेरा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद रीटेस्ट हुआ, इस पर मैंने ट्रेड लिया, 1:2 का टारगेट मुझे मिल गया आराम से। उसके बाद अगर मेरा ये स्विंग हाई एक बना, तो इसके ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा के ये 1:2 का टारगेट मुझे यहाँ पर भी अचीव हो जाता है। तो ये था एक क्विक अपडेट ऑन स्ट्रैटेजी विच वी कॉल एज स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप इसको अपने तरीके से बैक टेस्ट करो, गोल्ड पे करो, क्रिप्टो में करो, इंडियन स्टॉक मार्केट में करो और अपने हिसाब से इसको ट्रेड करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।